जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये जो 5 दिन रहेंगे ये कैसे रहेंगे। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए ये जो 5 दिन हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। इन 5 दिनों में लाभकारी स्थितियां क्या रहेंगी और क्या सावधान रखनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। और वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी तो वो आप उपाय जरूर करें। दोस्तों जो भी मैं उपाय बताती हूँ बहुत ही आसान उपाय होते हैं और हर कोई कर सकता है उन्हें, तो आप वो उपाय जरूर करें। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो 5 दिन है ये आपके लिए कैसे रहेंगे। तो दोस्तों मीन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो इस समय में शनि की आपके लिए 7.5 जो है वो चल रही है। और जब भी 7.5 चलती है तो आपको ये तो लगता है कि जैसे कि 7.5 चल रही है तो इस तरीके की स्थितियां होंगी, कहीं ना कहीं कुछ मानसिक तनाव की स्थितियां बनेंगी और आपके कार्यों में भी कुछ यहाँ पर सफलता मिलने में भी थोड़ा सा देरी लगती है। लेकिन जब भी 7.5 होती है या ढैया होती है तो उसमें जो शनिदेव होते हैं वो मेहनत अधिक करवाते हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन में यदि आपने कुछ अपने कैरियर के लिए सोचा है या फिर आपने कुछ प्लानिंग ऐसी की हुई है कि अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, तो ये जो 7.5 वाला फेज होता है या फिर जो ढैया वाला फेज होता है तो इसमें शनिदेव आपसे वो सब चीजें करवा देते हैं जो आपके लिए आप अपने दिल से करना चाहते थे, जिन्हें आप काफी समय से या तो किसी रीजन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आप अपने एफर्ट्स डालते हैं तो 7.5 में आपको वो चीजें सफलता देती हैं और आप अपने जो भी गोल्स होते हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो 7.5 या ढैया, जब भी शनिदेव की ढैया या 7.5 चलती है तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ये जरूर रहता है कि कुछ ना कुछ तनाव की स्थितियां जरूर बनती हैं, कुछ आपको भागदौड़ या अधिक मेहनत जरूर रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि आपको सफलता भी जरूर मिलती है अपने प्रयासों में। तो इसलिए कभी भी ये सोच के परेशान ना हो कि मेरे लिए 7.5 चल रही है या फिर मेरे ऊपर ढैया चल रही है तो पता नहीं क्या होगा, या इस तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि मीन राशि वालों के लिए कि आप हमेशा सकारात्मक होकर रहिए। यदि जीवन में कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है जहां पर कुछ नकारात्मकता आपके जीवन में आ रही है तो उस समय में आप सकारात्मक होने की कोशिश कीजिए और जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि धन की स्थिति को मजबूत करना अपने जीवन में, या फिर आप जैसे कैरियर को लेकर कुछ लोग काफ़ी ये रहते हैं कि हमें अपने जीवन में ये चीज़ अचीव करनी है, कैरियर्स में अपने अचीवमेंट्स रखनी है या किसी भी तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ के लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा, एक सकारात्मक नज़रिया बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और घर परिवार में जो कलह कलेश की स्थिति होती है उससे थोड़ा सा बचकर रहें। नकारात्मक जो लोग आपके आसपास यदि कुछ हैं तो उनसे थोड़ा सा बचकर रहें। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी और अपनी तरफ से अच्छे एफर्ट्स कीजिए। किसी से जैसे ये होता है कि आप किसी से कोई किस तरीके की स्थिति बनती है कि कुछ लोग होते हैं कि चिढ़ने लगते हैं किसी की तरक्की को देखकर या कुछ इस तरीके की स्थिति, तो वो सब चीजें भी आपको नहीं करनी है और उन चीजों से भी बचकर रहना है। आप जब भी अपने जीवन में चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए और आप जीवन में तरक्की करें तो हमेशा ध्यान रखें दूसरों की तरक्की से आपको जलना नहीं है, दूसरों की तरक्की से आपको चिढ़ना नहीं है और आपको भी उतनी ही मेहनत या एफर्ट्स करने होंगे जो आप अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको काफ़ी अच्छे जीवन में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप यदि सही तरीके से अपनी कार्यों पर ध्यान देंगे, अपनी जो भी आप अचीवमेंट्स चाहते हैं उन पर ध्यान देंगे तो आपको जरूर हासिल होगी। लेकिन एक सकारात्मक नज़रिया जरूर आपको बनाकर रखना है। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं आपके लिए कि ये जो 5 दिन रहेंगे, इन 5 दिनों में यदि हम देखें तो दोस्तों जो भी गोचर में ग्रहों की स्थिति चल रही है इस समय में और चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी, तो धनु राशि के चंद्रमा रहेंगे 27 तारीख को, 28 और 29 तारीख में मकर राशि के चंद्रमा है और 30 और 31 तारीख में कुंभ राशि के चंद्रमा आएंगे। तो इन 5 दिनों में थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखना होगा वो 30 और 31 तारीख में रखना होगा।
इस समय में थोड़ा सा हेल्थ को लेकर अधिक ध्यान रखें, वाहन चलाने में अधिक सावधानियां रखें, किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश इन सब चीज़ों से बचकर रहें, ताकि आप अपना जो मानसिक तरीके से मतलब मेंटली आप फिट रहेंगे, तनाव से दूरी बनाकर चलेंगे, तो आप देखेंगे कि सही तरीके से आप अपने कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना रहेगा। और अपने यहाँ पर यदि मैं देखूँ 27 तारीख की यदि हम बात कर लेते हैं, तो 27 तारीख में जब धनु राशि के चंद्रमा रहेंगे तो आपके लिए दशम भाव में स्थिति बनी हुई है। और दशम भाव जैसे कि हमने कैरियर के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं अपना, जो भी आप चाहे नौकरी करते हैं या फिर आप कोई भी अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ यदि देखें तो दशम भाव को देखा जाता है, पिता के लिए देखा जाता है, उच्च अधिकारियों से आपके संबंध कैसे हैं, उनका आपका जो नज़रिया है वो किस तरीके का है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये दशम भाव में देखी जाती हैं। तो चंद्रमा की जब स्थिति रहेगी आपके लिए दशम भाव में, तो ये जो दिन रहेगा, ये 27 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको इस समय में काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कार्यों पर आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इस समय में काफ़ी संभावनाएं बनी हुई हैं और कार्य क्षेत्र पर भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। इस समय में बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ससुराल पक्ष से भी आपको ध्यान रखना होगा कि उनके साथ संबंध मजबूत बनाकर चलिएगा, जीवन साथी के साथ। हालांकि इस समय में जो भी गोचर में ग्रहों की स्थिति चल रही है, तो कुछ ना कुछ जीवन साथी के साथ संबंध को लेकर आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनको थोड़ा सही करने की कोशिश कीजिए। ससुराल पक्ष से भी आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनी हुई हैं। भाइयों का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। और इस समय में जो लोग अविवाहित हैं उनको भी लव पार्टनर के साथ अपने, यदि आप लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनकी सेहत को लेकर उनके साथ किसी भी तरीके की गलतफहमी से बचें, तो रिश्तों को लेकर बेहतर बनाकर चलें। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी। एक भरपूर जोश और एनर्जी आपके अंदर देखी जा सकती है इस समय में, और ये काफ़ी लाभकारी भी रहेगी आपके लिए। लेकिन यदि आप इस दिन कुछ यात्रा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। वाहन चलाने में सावधानी जरूर बरतें और किसी भी तरीके की लापरवाही से आप बचकर रहें। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। 28 और 29 तारीख के लिए यदि हम बात करें तो बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है इस समय में, क्योंकि देखें कि आपके लिए लाभ स्थान पर स्थिति बनी हुई है चंद्रमा की, और इस समय में काफ़ी अच्छे लाभ की स्थिति आपके लिए देखी जा सकती है। इसके अलावा आपके लिए यदि हम संतान के लिए देखें तो संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। आपकी परेशानियां दूर होंगी। संतान को लेकर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी तो वो आपकी दूर होंगी, और एक बहुत अच्छा पारिवारिक माहौल रहेगा। घर परिवार में भी एक बहुत अच्छे आपके संबंध रहेंगे, माता पिता के साथ भी। लेकिन जरूर ध्यान रखें कि किसी तरीके का यदि वैचारिक मतभेद होता है तो अपनी समझदारी से आप इन 2 दिनों में ध्यान रखिएगा कि लाभकारी स्थितियां बननी चाहिए, परेशानियों से बचकर रहना है। तो मानसिक तनाव से बचकर जितना रहेंगे वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। धन की स्थिति काफ़ी मजबूत है आपके लिए। इस समय में किसी को आपने उधारी दी थी या फिर किसी को आपने कर्जा दिया हुआ था, वो परेशानी पर जो आपको परेशानी आ रही थी कि आप धन आपको नहीं वापस मिल रहा है, तो इन 2 दिनों में स्थिति लाभकारी है आपके लिए। आपके यदि कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो आपको वापस मिल सकता है। 30 और 31 तारीख के लिए हम बात करें तो 30 और 31 तारीख में जैसे कि मैंने कहा है कि इन 2 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि ये जो 2 दिन रहेंगे इस समय में शनि के साथ चंद्रमा की युति हो रही है। तो थोड़ा सा इस समय में अपने सेहत को लेकर जरूर ध्यान रखें, मानसिक तनाव से बचकर रहें। कुछ हो सकता है कि आप बेचैनी महसूस करें या मन में उदासी महसूस करें, कुछ अकेलेपन की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक अपना सकारात्मक नज़रिया रखिए, सेहत को लेकर ध्यान रखिए और अपने खान पान पर ध्यान रखिए। जीवन में तरक्की जरूर मिलेगी, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परेशानियों से बचकर रहें, कलह क्लेश, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, गुप्त शत्रु, इन सब चीज़ों से बचकर रहें और अपने कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे बहुत अच्छा आपके लिए धन का लाभ भी रहेगा। और जो भी आप निवेश कर रहे हैं वो सोच समझ कर कीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर ऐसे किसी पर भी आंख बंद करके आप ट्रस्ट कर लें और कहीं भी धन का निवेश कर दें, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचकर रहें। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा खर्चों को लेकर, फिजूल खर्चों से थोड़ा सा बचकर रहें।
इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उपाय के लिए यदि मैं बात करूं तो आपको प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाना होगा। गणेश जी की आप पूजा पाठ कीजिएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न होता है, कोई परेशानी आती है तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा, आपकी कन्फ्यूज़न दूर होंगे और एक सकारात्मक नज़रिया जीवन के लिए आपका बनेगा। तो आपको ये उपाय करने हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।